जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रेम प्रकाश सैनी आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद पीपी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अब तक हमने 11 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम करने जा रहे हैं एयरफोर्स वाई ग्रुप के राघव पार्ट का प्रैक्टिस सेट नंबर 12। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। हमारे पास 4 विकल्प दे रखे, इस सीरीज का अकॉर्डिंग हमें बताना है इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद इसका आंसर दीजिए और फिर हमारा आंसर से अपना आंसर मैच कीजिए। देखिए भी हमारे पास किस प्रकार लिखा, पहला संबंध BDAC का संबंध का भाई FHE आई बात सुनिए। इसी प्रकार हमें बताना भाई MPMO का संबंध क्या होगा। सबसे पहले आसान काम कोडिंग कर लीजिए। 2 कितने पर आता, बी कितने पर आता है 2 नंबर। सबसे पहले हमें कोडिंग करनी होती है। बी कितने नंबर पे आता है 2 नंबर पे, डी आता है हमारा 4 नंबर पे, ए आता है हमारा 1 नंबर पे, सी हमारा आता है 3 नंबर पे। इसी प्रकार एफ 6 पर, एच हमारा 8 पर, ई हमारा 5 पर, जी हमारा क्या रहा 7 पर। अब आपको देखने पर पता चल रहा है 2 से 4 हो रहा है, 4 से 8 हो रहा है, 1 से 5 हो रहा है, 3 से 7, यानी कि सब में +4 कर रहा है। तो इसमें क्या होता है 14 होता है। और पी हमारा आता है 16 पर, एम हमारा आता है 13 पर, और ओ हमारा किस पर आता है 15 पर आता है। तो इसमें क्या कर लीजिए 4 ऐड कर लीजिए। 15 में 4 जुड़े हमारा क्या हो गया 18 हो गया। 18 पर कौन आता है हमारा आर आता है। उसके बाद देखिए पी 16 पर है, 16 में 4 जुड़े 20, 20 पर हमारा क्या आता है T20, तो हमारे पास आ गया टी। इसके बाद देखिए भाई हमारे पास 13, 13 में 4 जुड़े हमारे पास क्या है 17, और 17 पर हमारी कौन भी रानी है 17, क्या भी क्यों हो गया। और उसके बाद बचता भाई हमारा 15, 15 और 4 19, 19 पे हमारा क्या होता है भाई एस होता है। तो इस प्रश्न का आंसर देखिए भी कौन सा विकल्प हो गया RTQS विकल्प पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। इसी प्रकार आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। क्या लिखा हुआ असम, नागालैंड, मणिपुर और पश्चिम बंगाल। आप देखिए आप चारों विकल्पों को देखिए आपको पता चलेगा भाई असम, नागालैंड, मणिपुर ये क्या भी पूर्वोत्तर राज्य 7 बहन स्टेट है ना उसमें आता है, उसमें पश्चिम बंगाल नहीं आता। तो हमारा क्या हो गया पश्चिम बंगाल, इसमें क्या होगा विषम शब्द हो गया। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 25 और 15 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। हमारे पास 4 विकल्प दे रखे, चारों विकल्पों में से हम बताना। देखिए भी आपको आ रहा था इस वीडियो को पॉज कीजिए, इसका आंसर निकालिए। अदरवाइज हमारा देखिए सोल्यूशन देखिए। जब भी ऐसा प्रश्न है तो इस प्रकार लिखना होता है 9:15 समानुपात 15:x। ये हमारे पास तृतीय अनुपात करने का हमारे पास क्या होता है तरीका होता है। तृतीय अनुपात मतलब लास्ट वाली संख्या। आप देखिए इस प्रकार का प्रश्न हमने स्कूल में सीखा है, मध्य पदों का गुणा बराबर बाह्य पदों का गुणा। तो कर लीजिए भाई बाह्य पद कौन सा भाई 9x हो गए, मध्य पद यानी 15 × 15, 15 × 15 हमारा कितना होता है 225 हो गया। x बराबर 225/9, तो कितनी बार आएगी तो आपको 25 का टेबल याद होगी, तो 25 × 9 हमारा होता है 225। इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया हमारा 25 हो गया। हमारा अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, निम्न श्रेणी को पूरा कीजिए। क्या लिखा हुआ है ADGJ। उसके बाद हमारे पास 4 विकल्प दे रखे हैं। देखिए भी हमारे पास क्या दे रखा है ADGJ। आसान तरीके कोडिंग कर लीजिए भाई। एक आ रहा है यहाँ पे, ये कितने पर आ रहा है 4 में, जी आ रहा है 7 पे, और जे हमारा किस पर आता है 10 पर आता है। इस प्रकार लिखकर आप याद कर सकते हो, जे हमारा आगे 10 पर। आप देखिए सीरीज को देखने पर क्या पता चल रहा है +3 यहाँ पर भी, +3 यहाँ पर भी, +3 यहाँ पर भी, +3। तो देखिए 13 नंबर पर हमारा अक्षर कौन सा है विकल्प सी में लिखा हुआ है M। अब देखिए आप इसको याद रखना है कि 13 पे M कैसे आदत, M की आकृति किस प्रकार होती है भाई ऐसी होती है। उसके आगे 1 लगा दिया, हमारे पास क्या हो गया 13 नंबर पर, और उसका उल्टा क्या होता है W, W हमारा होता है भाई 23 नंबर पर। इस प्रकार आप लेटर को याद कर सकते हो कौन सा लेटर किस नंबर पर होता है। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्या लिखा हुआ है श्रृंखला को पूरा कीजिए। यही है, क्या लिखा BDF, HJL, NPR, -- हमें 4 विकल्पों में से बताना कौन सा विकल्प है। देखिए तरीका वही होता है कि जब भी ऐसा प्रश्न है उसको कोडिंग कीजिए। कोडिंग करने से हमें 99% चांसेस होते हैं कि हम क्वेश्चनों को पकड़ लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है।
तो देखिए इसमें कोडिंग कर रहा हूँ, क्या लिखा हुआ है BDF, उसके बाद क्या लिखा है HJL, और उसके बाद हमारा अगला लिखा हुआ है NPR। तो देखिए भाई ये हमारे पास 3 श्रृंखला है। B कितने पर आता है 2 पर, D हमारा 4 पर, F हमारा किस पर आ रहा है भाई 6 पर आ रहा है, और H हमारा 8 पर, J हमारा 10 पर, L हमारा हो गया 12। ये तो आसान श्रृंखला बन गई भाई। 14 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया। हमें क्या निकालना भाई, अब देखिए हमें याद करना है 20, 22 और 24। 20 पर हमारा T20, 22 पर हमारा क्या हो गया V, और 24 पर हमारा क्या होता है भाई X होता है। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया हमारे पास TVX हो गया। हमारा अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक तस्वीर को इशारा करते हुए अरुण ने कहा वह मेरे बेटे की पत्नी की बेटे की माँ है, तो अरुण महिला से किस प्रकार संबंधित है। देखिए भाई सबसे पहले बना लो भाई अरुण, ये हमारा हो गया। अरुण की क्या भाई, अरुण के बेटे की पत्नी, ये हो गया अरुण का बेटा, बेटे का ये बेटे की होगी पत्नी हो गई। और क्या लिखा है पत्नी की बेटी, ये हमारी बेटी होगी, इसकी इसकी माँ होगी वापस, यही होगी। तो पूछा भी महिला अरुण से किस प्रकार संबंधित की, बेटे की पत्नी इसकी क्या होगी भाई बहू हो गई। इस प्रश्न का आंसर विकल्प सी हो गया। हमारा अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख पा रहे, क्या लिखा हुआ है MK अनुपात 169/121 समानुपात JH अनुपात क्वेश्चन मार्क। हमें चारों विकल्पों में से बताना है कौन सा हमारा आंसर है। देखिए पहले दोनों में संबंध क्या हो, मैं पहले वो संबंध फाइंड आउट करना। क्या लिखा हुआ देखिए MK अनुपात क्या लिखा हमारा 169, इधर लिखा है 1:1 लिखा। तो देखिए भाई कोडिंग कीजिए, M कितने पर आ रहा है भाई 13 पर, क्या कितने पर आ रहा है 11 पर, बीच में क्या लगा के बट्टा और इसका क्या कर लिया भाई स्कोर कर लिया। 13 का स्कोर हो गया और 11 का स्कोर हो गया, हमें पता चल गया इसने किस प्रकार इसका सॉल्यूशन निकाला। तो इसी प्रकार देखिए J और हमारा हो गया H। J कितने पर आता है भाई 10 पर आता है, H हमारा आता है 8 पर, 10 का स्कोर बट्टा 8 का स्कोर, 10 का स्कोर यानी 100, 8 का स्कोर यानी 64। तो इसका आंसर क्या हो गया भाई हमारा 100/64, विकल्प ए में लिखा हुआ है। आप देखिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा अगला प्रश्न दिशा प्रेक्षण पर आधारित है। आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसका आंसर निकालें। बहुत ही आसान प्रश्न में आते हैं इस प्रकार के प्रश्न। क्या लिखा हुआ है, एक व्यक्ति अपने स्थान से उत्तर की ओर 1 किलोमीटर चलकर दाहिनी मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। यदि पुनः वह दाहिने मुड़कर 1 किलोमीटर चले तो वह अपने शुरू के स्थान से कितने दूरी पर है, 2 किलोमीटर, 3/2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर या फिर 3 किलोमीटर। में चारों विकल्पों में से बताना। देखिए भाई हमने आपको बताया इस प्रकार दिशा है याद कर, ऊपर क्या आता हमारा उत्तर दक्षिण, यहाँ पे क्या आ गया हमारा पश्चिम, और यहाँ पे क्या आ गया पूर्व आ गया। पहला लिखा भाई उत्तर की ओर 1 किलोमीटर चलता है, यहाँ पे आ गया भाई 1 किलोमीटर, यहाँ पे लिख दो मैं 1 किलोमीटर। उसके बाद दाहिने मुड़ा, हमें दाएं बाएं याद रखना, लेफ्ट राइट, तो यहाँ पे मुड़ गया दाहिने ओर। और कितना चला भाई 2 किलोमीटर चला, यहाँ पे कहीं पे आ गया। उसके बाद पुनः दाहिनी ओर मुड़ गया। अब इस दिशा के लिए दाहिनी ओर किधर होगा भाई LR, यानी कि नीचे साइड। कितना चला भाई वापस 1 किलोमीटर चला, तो हमारा क्या आ गया भाई 1 किलोमीटर। अब पूछा प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, देखिए भाई यहाँ से यहाँ तक दूरी, जितनी दूरी ये होगी उतनी दूरी क्या होगी ये दूरी होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 किलोमीटर, विकल्प इस प्रश्न का आसान और राइट आंसर हो गया। स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा अगला प्रश्न, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पॉपुलर को जो कोड दिया उसमें लिखा हुआ है, इसी सांकेतिक भाषा में किस शब्द को GBNPVT लिखा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हमें संबंध देखना, तो लिख दीजिए भाई पॉपुलर POPULAR, ये हमारा भी पॉपुलर। उसके क्या लिखा भाई QPVMDS। अब देखने पर पता चल रहा भाई एक स्थान आगे किसका है, L को M कर दिया, A को B कर दिया, R को S कर दिया। तो हमें उसी के अकॉर्डिंग करना है कि ये कोड किसका दिया हुआ है। कोड दिया हुआ हमें देखिए भाई GBNPVT हमें कोड दिया। तो देखिए भाई ये किसका कोड है, जी से पहले हमारे क्या आता है कि हमें ये वाला कोड देगा, हमें स्पेलिंग पता करनी है। तो इसमें भी पीछे जाइए भी एक जी हमारा 7 पर आता है, 7 से पहले हमारे क्या था 6 पर क्या आ गया F आ गया,
V से पहला आता है A, N से पहले हमारा आता है M, उसके बाद देखिए P लिखो, P से पहले हमारा क्या आता है O, और V से पहले हमारा क्या आता है 21 नंबर पर युवा आता है, और T से पहले हमारा क्या आ गया S, तो क्या बनेगी FAMOUS, फेमस आएगा। इस प्रश्न का आंसर विकल्प बी होगा। रीजनिंग का अगला प्रश्न हमारे पास 10वां, 6, 18, 3, 21, 7, 56 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो निकाले भी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर पहले सीरीज 6, 18, 3, 21, 7, 56 और क्वेश्चन मार्क यानी कि एक्स लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे सीधे ही पता चला 6 × 3 18 हो गया, फिर 7 × 3 21 हो गया, फिर 56 लाने की यहाँ पे 6 से गुणा कर लीजिए, तो हमारे पास इसका आंसर मिल रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा 7 × 8, क्या होगी 7 × 8 क्या होता है हमारे पास 56 होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया विकल्प ए हो गया। स्क्रीन पर 11% के क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी, हमें चारों विकल्पों में से बताना है। किस प्रकार बताना, जो पहले दो में संबंध है वही अगले संबंध अगले दो में होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या था पंचभुज था, उसका चतुर्भुज कर दिया, तो यहाँ पे चतुर्भुज का क्या होना चाहिए त्रिभुज होना चाहिए। ऐसा किस विकल्प में, ए और सी में। अब दोनों में से कौन सा विकल्प होगा, अब वापस सही पहले आकृति दूसरी आकृति में। यहाँ पे बाहर ब्लैक डॉट था जो अंदर आ गया, इसी प्रकार यहाँ पे भी ब्लैक डॉट है जो अगली आकृति के अंदर आ जाना चाहिए। तो ऐसा किस में आ रहा है, केवल विकल्प ए में आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो गया विकल्प ए हो गया। 12% बेमेल आकृति का चुनाव कीजिए। देखिए तीन चारों आकृतियों में से कौन सी बेमेल है। यहाँ पे 2 आकृति दिख रही है, यहाँ पे 2 दिख रही है, यहाँ पे 2 दिख रही है, लेकिन यहाँ पे 3 आकृति दिख रही है, तो इसका आंसर क्या होगा विकल्प डी होगा। 13% जनरल अवेयरनेस का, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, भंडार के, मार्गरेट, खालिदा जिया या फिर इंदिरा गांधी। देखिए श्रीमती भंडार नायके थी जो श्रीलंका की प्रधानमंत्री रही। 14% विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे, कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी या फिर गोदावरी। तो आप देखोगे तो ये किस नदी किनारे है, तुंगभद्रा नदी के किनारे हैं। 15% मानव शरीर में सबसे लंबी ग्रंथि कौन सी, किडनी, हृदय, यकृत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत मानव शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि है। 16% अयोध्या में राम मंदिर किस वास्तुकला शैली में बनाया जाएगा, द्रविड़ शैली, मुगल शैली, नागर शैली या फिर वैसारा शैली। तो इसका आंसर हो जाएगा नागर शैली में अयोध्या में राम मंदिर बनाया जाएगा। 17% क्षय रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, यकृत, हृदय, किडनी। चौथा विकल्प हमारा होगा फेफड़ा। तो हम जानते हैं कि क्षय रोग किसको इफेक्टिव करता है, हमारे फेफड़े को इफेक्ट करता है। 18% निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है, मूल्यवर्धित विधि, आय विधि, निवेश विधि या फिर व्यय विधि। देखिए निवेश विधि को राष्ट्रीय आय के मापन में सम्मिलित नहीं किया जाता है। 19% कंप्यूटर का कौन सा भाग अनिवार्य नहीं होता, मॉनिटर, स्कैनर, रैम या फिर माउस। देखिए भाई स्कैनर होता है जो अनिवार्य भाग नहीं होता, जनरली हम लैपटॉप लेकर आते हैं या फिर कुछ भी तो उसमें स्कैनर नहीं आता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा विकल्प भी होगा। 20% किस राज्य की कैबिनेट ने ग्राम स्तरीय सामुदायिक संस्थानों में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित करने की नीति को मंजूरी दी है, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम या फिर अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर हो गया मेघालय सरकार ने महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित करने की नीति को मंजूरी दी है। हमारा अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, क्या लिखा हुआ है 1.27 ऊपर लाइन बार लिखा हुआ, संख्या का p बटा रूप किसके बराबर होगा। क्या संख्या लिखी हुई है हमारी 1.27 और यहाँ पे क्या लिखी है एक लाइन लिखी हुई, इसका हमें बताना। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न तो हमें करना क्या होता है, ये संख्या हमारे पूरी क्या लिखी हुई मान लीजिए 127 लिखी हुई और जिस पे बार नहीं उसको इसमें से घटाना है, बट्टा हमें लग देना भाई 99, क्योंकि मतलब जितने नंबर पर बार है उतनी बार हमें क्या लिखना भाई 9 लिखना है। 2 नंबर पर बार तो हमने 2 बार 9 लिख दिया। अब देखिए 127 में से एक हमारे पास क्या बच गया 126 बट्टा 99। अब आप देखिए भी 126 बट्टा 99 किस संख्या से कटता है, हम जानते हैं 9 के टेबल से कट रहा है तो 9 कटेगा ही कटेगा। अब अंकों का योग कीजिए 6 और 3 9 यानी 126 में भी 9 का भाग जा रहा है। तो देखिए 14 को 9 से गुणा करने पर हमारे पास क्या आता है 126 आता है और 11 को 9 से गुणा करने पर हमारे पास 99 आता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया 14 बट्टा 11।
कौन सा विकल्प दे रहेगा? हमारा विकल्प सी। 22वां प्रश्न आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। एक विद्यार्थी अपने घर से स्कूल तक 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है तथा वापस 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आता है। यदि उसे ऐसा करने में कुल 5 घंटे का समय लगता है तो घर और स्कूल के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमारे पास 6 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 5.5 या फिर 6.5 किलोमीटर। देखिए भी करना कैसे, 2 तरीके बता दूं। पहला तरीका होता है कि हमें औसत चाल ज्ञात कर लेनी है। औसत चाल ज्ञात कर लीजिए। औसत चाल हम कैसे ज्ञात करते हैं भाई? 2xy बट्टा x प्लस वाई होता है। तो कर लीजिए 2 × 3 × 2 बट्टा 2 + 3 यानी कि कितना हो गया? 5 हो गया। तो क्या आ गया? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 बट्टा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके क्या आगे भी औसत चाल आएगी। अब कुल समय कितना लग रहा है भाई? समय हमारे पास लग रहा है 5। तो दूरी क्या होगी भाई? कुल दूरी, मतलब उसने कितनी दूरी तय की घर से लेकर स्कूल तक और स्कूल से लेकर घर तक। तो हमारे पास हो जाएगी भाई 4 × समय। चाल हमारे पास होगी 12 बट्टा 5 इंटू समय, कितना हो गया भाई? 5 हो गए। तो 5 से 5 कट गया तो हमारे पास क्या बच गया? 12। आप देखिए 12 किलोमीटर कुल दूरी है, यानी कि जाने और आने में। तो इसका मतलब क्या? 6 किलोमीटर गया, 6 किलोमीटर आया। तो घर से स्कूल की दूरी कितनी होगी हमारी? 6 किलोमीटर होगी। एक तो तरीका होता है हम इस प्रकार निकाल दें, हमें सूत्र बार बार लिखना नहीं है। अगर आपको आ रहा तो आप सीधे फॉर्मूला लगा के अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद देखिए एक और तरीका हम आसान तरीके से करने का प्रयास कीजिए कि मान लीजिए कि ये दूरी कितनी है भाई? x है। आई बात समझ में? हम कुल समय ज्ञात कर लेंगे। देखिए जाते टाइम समय कितना होगा भाई? दूरी बट्टा चाल। तो दूरी कितनी हुई? x बट्टा चाल। चाल हमारे पास जाते टाइम कितनी हुई? 3 प्लस दूरी तो वही रही, लेकिन समय हमारा क्या होगा? स्पीड हमारी चेंज होगी। तो देखिए दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल, कुल समय हमारे पास क्या आ रहा है भाई? 5 घंटा आ रहा। अब इसको हल कर लीजिए, सेम ये कंडीशन आ जाएगी हमारे पास। तो इसको हल कर लीजिए। यहाँ पे हो गया 2x प्लस 3x बट्टा 3 दूनी 6 बराबर 5। यहाँ 6 यहाँ पे भाग में, इसको उस साइड गुणा में भेज दीजिए। ये हमारे पास आ गया। तो देखिए 5x बराबर हमारे पास कितना आ गया भाई? 30 आ गया। x बराबर 30 बट्टा 5, यानी कि इसमें क्या मान आ गया भाई? 6 किलोमीटर प्रश्न का राइट आंसर आ गया। हमारा अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ए और बी की साप्ताहिक आय का अनुपात 9:7 है। खर्च 4:3 है। यदि प्रत्येक 200 रुपये की बचत करता तो उसकी आय का योग कितना भाई? हमें आय का योग ज्ञात करना है। तो देखिए भाई आय दे रखी भाई 9:7 में इसकी आय, और खर्च हमारे पास दे रखा भाई 4:3, और प्रत्येक की बचत हमारे पास दोनों की बराबर दे रखी है 200 दे रखी है। तो देखिए भी हमने जैसे आयु वाले चैप्टर में क्या कि भाई अभी इसकी वर्तमान आयु ये है, 5 वर्ष बाद इसका अनुपात ये हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। क्या था पहले? 9:7। आय में से हम घटा दे बचत, तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई? खर्च आ जाएगा। क्या आ गया? 4/3 आ गया। अब यहाँ पे इनका पहले अंतर निकालना होता है। हमने पहले भी सीखा 200 × 3 क्या हो गया हमारे पास? 600, और 200 × 4 कितना हो गया हमारे पास? 800। हमें केवल अंतर निकालना, प्लस माइनस में कोई मतलब नहीं है। तो हम कर दो 800 माइनस 600 बट्टा, अब यहाँ पे गुणा कीजिए 6 को 3 से और 7 को 4 से। अब यहाँ पे गुणा कीजिए 9 को 3 से और 7 को 4 से। 9 × 3 कितना हो गया हमारा? 27 हो गया। 7 × 4 हमारे पास कितना हो गया? 28 हो गया। 27 में से 28 किया, फिर 28 में से 27 किया, हमें क्या? लेकिन केवल अंतर, यानी कि क्या हो गया? 1 हो गया। अब देखिए ऊपर क्या बचा हमारे पास? 200 बच गया। 200 को इससे गुणा कीजिए, इसके आ जाएगी। 200 को इससे गुणा कीजिए, इसके आ जाएगी। फिर दोनों को जोड़ देना। 9 × 2 कितना हो गया हमारे पास? 1800 हो गए। इसी प्रकार 7 × 2 हमारे पास कितना हो गया? 1400 हो गए। अब इसको जोड़ लीजिए भी, क्या हो गया? 00 00 आ गया। 8 और 4 कितना हो गया? 12, एक यही हो गया, 2 और 3 हो गया। तो इसका आंसर हो गया 3200, विकल्प बी राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न समय काम मजदूरी पर आधारित। आप देख पा रहे स्क्रीन पर 3 पुरुष या 6 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं, तो 12 पुरुष तथा 8 महिलाएं काम को कितने दिन में करेगी? देखिए पहले तो लिखा हुआ कि 3 पुरुष और 6 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में कर सकती है भाई? 16 दिन में कर सकते हैं। हमें पता चल गया भाई 3 आदमी किसके बराबर है? 6 महिलाओं के बराबर, यानी कि 1 आदमी बराबर 2 महिलाएं होता है। इस प्रकार काम करते हैं। आई बात मुझे। अब क्या लिखा भाई? 12 पुरुष प्लस 8 महिलाएं।
कितने दिन में काम कीजिए। अब देखिए पुरुष या फिर महिला किसी एक को है ना उसमें उल्टा चेंज कर दो, या फिर मैं महिला को पुरुष में चेंज कर दो, या फिर पुरुष को महिला में चेंज कर सकता हूँ। देखिए भाई 2 महिलाएं एक आदमी के बराबर काम करती है, तो 8 महिला कितना आदमी के बराबर काम करेगी भाई 2। तो देखिए भाई 8 महिला कितने आदमी के बराबर काम करेगी, 4 आदमी के बराबर। तो क्या हो गया हमारे पास 12 + 4 यानी कि 16 आदमी। तो हमारे पास देखिए पर्सन बन गया कि 3 आदमी किसी काम को 16 दिन में करते हैं, तो 16 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए 3 आदमी किसी काम को 16 दिन में करते हैं, तो 16 आदमी उसको कितने दिन में करेंगे। 16 से 16 कट गया, डी हमारे पास क्या आ गया भाई 3 दिन आ गया। इस पर्सन का राइट आंसर विकल्प हमारा सी हो गया। अब आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर हमारा अगला प्रश्न, एक थोक विक्रेता द्वारा किसी खुदरा व्यापारी को एक सोफा सेट जिसकी अंकित मूल्य 800 रुपये को क्रमिक छूट क्रमश 25% और 15% के साथ बेचा गया। सोफे का खुदरा व्यापारी के लिए क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि जो जिसने खरीदा व्यापारी ने उसके लिए क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, या फिर इसका दूसरा तरीका होता है पूछने का, थोक विक्रेता का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए भाई वस्तु का अंकित मूल्य हमारे पास क्या था भाई 800 रुपये, इसको 25% और 15% छूट पर बेचा। 25% का विंडो हमारे पास क्या हो गया भाई 1/4 होता है, और 15% का विंडो इसमें 100 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई 3/20। इसका मतलब क्या हो 4 रुपये पर 1 रुपये छूट, यानी कि 3/4 यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे क्या 20 पर 3 रुपये की छूट, यानी कि 17/20 हो गया। यह 800 रुपये पर छूट मिल गई। अब इसको हल कर लीजिए भाई, 20 का भाग 80 में कितनी बार गया भाई 4 बार, 0 का 0। 4 का भाग 40 में कितनी बार गया भाई 10 बार। इसको गुणा कर लीजिए अब 10 × 3 × 17, 17 × 3 हमारा क्या हो गया 51, 51 × 10 कितना हो गया हमारा 510 रुपये। किस विकल्प में दे रखा, विकल्प बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। 26वां प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, किसी राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए भाई मूलधन मान लिया हमारे पास क्या था भाई 100 रुपये था, आई बात समझे, और ब्याज मिल रहा इसका क्या भाई 1/5 भाग, इसमें लिखा मूल राशि का 1/5, इसका 1/5 क्या होता है भाई हमारे पास 20 रुपये हो जाता है, यानी कि 20 से भी। समय कितना दे रखा भाई 4 वर्ष दे रखा है, हमें ज्ञात करना भाई दर कितनी है। देखिए 20 रुपये 4 साल में ब्याज मिल रहा है, 20 रुपये 4 साल में ब्याज मिल रहा है, तो 1 साल में कितने रुपये ब्याज मिलेगा भाई 5 रुपये, तो दर कितनी होगी इसीलिए इसकी 5% होगी। या फिर आप इसको ऐसा नहीं करो तो हमारे पास सूत्र होता है भाई ब्याज × 100 बट्टा मूलधन × समय। समय हमारा पास 4 वर्ष हो गए, 100 से 100 कट गया, 20 का भाग 4 में कितनी बार गया भाई 5 बार, तो हमारा इस प्रकार में कितना आ रहा है 5%। ऐसे करो तो हमारा क्या आ रहा है 5% ही आंसर आ रहा है। अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पर हमारा 27वां प्रश्न, दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है, इसका अंतर 105 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए भाई इस प्रकार के प्रश्नों को आप कॉन्सेप्ट की सहायता से करने का प्रयास कीजिए, जिससे क्या होगा आपको बेकार के फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं होगी। आप किसी भी प्रकार के प्रश्न को चुटकियों में हल कर सकते हैं, केवल हमारा एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा जो वास्तव में फॉर्मूला नहीं है, कंसेप्ट के आधार पर बनाया गया। क्या होता है 7/7 इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लीजिए, जिससे आप किसी भी प्रश्न को चुटकियों में हल कर सकते हैं। देखिए भाई क्या लिखा, दो संख्याएं 10:7 में और उनके बीच का अंतर कितना दे रखा भाई 105। देखिए वास्तव में अंतर 105 है, अनुपातों में अंतर कितना आ रहा है भाई 3 आ रहा है, तो मैं वही करना 7/7 अंतर बट्टा अंतर कर लिया, जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लीजिए। हमें क्या पूछा भाई दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, योग कितना आ रहा है 10 और 7 17 आ गया, तो हम इस प्रकार 17 से गुणा कर लेते हैं। अगर हमें पूछते हैं पहले संख्या ज्ञात कीजिए तो हम 10 से गुणा करते हैं, दूसरी संख्या ज्ञात करो तो हम 7 से गुणा करते हैं। इस प्रकार हम जो भी संख्या पूछते हैं उससे गुणा कर लेते हैं। अब 105 में भाग दीजिए 3 का, कितनी बार जाता है भाई 3 5 35 बार गया। अब हमें गुणा कर लेना 35 × 17 कितना होगा भाई 85 होता है, 5 के हो गया असल के 8 हो गया, 51 और 8 हमारे पास क्या हो गया 59। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया हमारे पास 595, विकल्प ए राइट आंसर हो गया। 28वां प्रश्न आप स्क्रीन पे देख पा रहे प्रतिशत पर आधारित है। एक परीक्षार्थी 20% अंक लाता है और 60 अंकों से फेल हो गया, दूसरा परीक्षार्थी 15% अंक लाता है और 120 अंकों से फेल हो गया, तो कुल कितने अंक है। तो देखिए यानी कुल पूर्णांक ज्ञात करना। मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे क्या पासिंग मार्क है,
आई बात समझ। पहला विद्यार्थी ये हो गया, दूसरा विद्यार्थी, दोनों फेल हो रहे थे मतलब पीछे आएंगे। पहला विद्यार्थी लेकर है 20% अंक, दूसरा लेकर है 15% अंक। पहला विद्यार्थी कितने अंकों से फेल हुआ भाई हमारा? पहला विद्यार्थी अंकों से फेल हुआ 60 अंकों से, दूसरा विद्यार्थी फेल हुआ भाई हमारा 120 अंकों से। तो देखिए भाई दोनों विद्यार्थियों के बीच अंतर कितना आ रहा है अंकों का? कितना आ रहा भाई? 60 का। 60 तो दोनों के कम पड़ रहे हैं, ये हमारा अंतर आ गया। अब तरीका भाई, हमारे पास अंतर मिल गया 60, सेम बट्टा सेम इंटू जो ज्ञात उससे गुणा कर लीजिए। तो देखिए ये तो हो गया। प्रतिशत का अंतर कितना आ रहा हमारे पास? 20 माइनस 15 कितना आ रहा? 5 आ रहा। हमें पूछा भी कुल पूर्णांक, तो कुल पूर्णांक पूछा तो हम 100 से गुणा कर लें। अगर हमें पूछता भाई ए के नंबर कितने हैं तो हम यहाँ पर 20 से गुणा करते हैं, बी के नंबर पूछते हम 15 से गुणा करते हैं। अगर पूछ लेता भाई उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए तो हम इसमें 20% या फिर 15% का मान ज्ञात करके उसमें 60 या फिर 120 जोड़ के इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो देखिए 5 का भाग 60 कितनी बार गया भाई? 12 बार। तो इसका आंसर क्या हो गया? 12 × 100, 1200 नंबर। कुल पूर्णांक कितना था भाई? 1200 था हमारा। अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हमारा आज का सेकंड लास्ट प्रश्न 29%। ए और बी की औसत आयु 30 वर्ष है, बी और सी की औसत आयु कितनी है? 26 वर्ष है। तो ए और सी की आयु के अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए भाई कैसे करना होता है हमारे पास, ए प्लस बी की औसत आयु यानी कि दोनों का आयु बट्टा आयु कितना देर का भी? 30 देर का। तो इनका योग कितना आएगा भाई? 2 पे यहाँ पे गुणा कर लीजिए, कितना योग आता हमारा? 60 आता। दूसरा भी बी प्लस सी का औसत बट्टा 2 करने पर कितना आ रहा? 26 वर्ष आ रहा है। इसका योग ज्ञात करने के लिए हम इसको 2 से गुणा कर लेते। 26 × 2 हमारा क्या होता है? 52 का। अब हमें पूछा क्या? ए और बी की आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा दीजिए। तो हमारे पास क्या होगा? ए प्लस बी माइनस बी माइनस सी, दोनों संख्या माइनस की हो जाएगी, बराबर 60 माइनस 52। तो इससे ये कट गया, तो ए माइनस सी हमारे क्या हो गया भाई? 8। इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। अब आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर हमारा आज का आखिरी प्रश्न। 60 लीटर के मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 2:1 है। अब उसमें और कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात 1:2 हो जाता है? तो हमें चारों विकल्पों में से बताना। देखिए भाई कुल मिश्रण कितना है? 60 लीटर। और उसमें देखिए दूध और पानी का अनुपात, मिल्क अनुपात वाटर क्या देर का? 2:1 है। आप देखिए इसका 2:1 क्या होगा? यानी कि ये कितना भाई? 40 लीटर। ये हमारा कितना भाई? 20 लीटर। कैसा आया? वही सेम बटा सेम इंटू जो ज्ञात उससे गुणा कर लीजिए। कुल योग कितना भाई? 60 है। अनुपात में योग कितना हो गया? 3 इंटू जो ज्ञात उससे गुणा कर लीजिए। 2 का ज्ञात करना हम 2 से गुणा कर लेते हैं। अब 60 में 3 का कितनी बार गया भाई? 20 बार। 20 को 2 से गुणा कर लिए 40, और दूसरा हमारे पास क्या आ गया? 20 आ गया। अब देखिए प्रश्न में क्या लिखा? और कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात 1:2 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ x मिला रहे हैं, आई बास में केवल पानी मिला रहे, दूध में हमें चेंज नहीं करना है। तो पूछा कि कुल कितना दूध, कुल कितना पानी और मिला रहे हैं। तो देखिए दूध 40 अपनी जगह वही रहा, इसका अनुपात क्या हो गया? 1 हो गया। तो सेम बट्टा सेम, दूध बट्टा दूध हो गया, इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लिया। हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, अभी कितना पानी है तो हो गया। अब पानी कितना हो गया हमारे पास? 80 लीटर हो गया। आई बात समझ। अब पानी हमारा क्या हो गया? 80 लीटर हो गया। तो आप देखिए कितना पानी और मिला, इसमें 60 लीटर और पानी मिलाया गया। या फिर आप दूसरा तरीका किसको आसानी से करना से यहाँ तक आने के बाद, तो देखिए हमारे पास अनुपात क्या दिया भाई कि 1:2 देर का। तो भाई ये 40 है तो पानी कितना हो जाएगा भाई? 80 हो जाएगा। तो 80 कब होगा? जब इसमें 60 लीटर मिलाएंगे। आज का हमारा पेपर यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।